अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोरा की ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि सिकंदर अलीज़े के पास आता है और कहता है कि इतना तो मुझे यकीन हो चुका है कि तुम इस घर में हमज़ा की मोहब्बत के लिए नहीं आई हो और तुम हमज़ा से मोहब्बत नहीं करती और ना ही तुम्हें दौलत चाहिए, फिर तुम्हें क्या चाहिए। ये बात सुनकर अलीज़े कहती है कि अच्छा तुम्हें इतना तो पता चल चुका है कि मैं हमज़ा और दौलत के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन सबको तो यही लगता है कि मैंने हमज़ा से शादी सिर्फ़ और सिर्फ दौलत की खातिर की है, तो तुम्हें भी तो ये सब कुछ समझना चाहिए। सिकंदर कहता है कि नहीं जी, ऐसी बात नहीं है और तुम अब मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है और तुम इस घर में आकर आखिर करना क्या चाहती हो, और जो तुम्हारी वजह से इस घर में सब कुछ हो रहा है अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अलीज़े कहती है कि सिकंदर तुम्हें बहुत जल्द ये पता चल जाएगा कि मैं इस घर में क्यों आई हूँ। ये बात सुनकर सिकंदर कहता है कि ये मेरे किसी दुश्मन की चाल है और जिस वजह से तुम इस घर में आई हो आखिर वो कौन है और किसके कहने पर तुम ये सब कुछ कर रही हो। ये बात सुनकर अलीज़े कहती है कि सिकंदर मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी बर्बादी है और मैं इस घर को नहीं बल्कि तुम्हें बर्बाद करना चाहती हूँ। तुम्हें लड़कियों के साथ खेलना बहुत ही आसान लगता है, ना एक थप्पड़ का बदला जिसमें इंसान की जान चली जाए। ये बात सुनकर सिकंदर को अनूशे के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। अलीज़े कहती है कि तुमने जो कुछ भी अनूशे के साथ किया मैं कभी भी नहीं भूल सकती, जिस पर सिकंदर मुस्कुरा देता है कि तुम अगर अनूशे के बारे में सब कुछ जानती हो तो फिर समझ चुकी होगी कि जो कोई भी मुझसे टकराता है उसका क्या हाल होता है, और इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाओ और अपने रास्ते बदल लो। और दूसरी तरफ आप ये देखने जा रहे हैं कि फरीद साहिब हमज़ा की माँ को कहता है तुम अलीज़े की नफ़रत में इस कदर बढ़ चुकी हो कि तुम्हें तुम्हारा बेटा नज़र ही नहीं आता, और अगर तुम अलीज़े की नफ़रत में मज़ीद कुछ करोगी तो मैं तुम्हें बता दूं कि हमज़ा से हाथ धो बैठोगी और हमज़ा ये घर छोड़कर चला जाएगा और फिर कभी भी लौट कर नहीं आएगा। हमज़ा अलीज़े की खातिर कुछ भी कर सकता है, पहले वो अपनी जान लेने की कोशिश कर चुका है और अब अगर तुम उसे अलीज़े से अलग करने के बारे में सोच रही हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अरमीन बेगम, अगर तुम्हें अपना बेटा चाहिए तो चुपचाप अलीज़े को बर्दाश्त करो, अब सही वक्त नहीं है और जितनी जल्दी इंसान को मोहब्बत होती है और नफ़रत होते भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये बात सुनकर हमज़ा की माँ कहती है जो भी है पर इस लड़की के आने की वजह से इस घर के हालात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। मैं अब इस घटिया लड़की को मज़ीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आपकी मदद चाहती हूँ कि किसी न किसी तरह से आप उसे इस घर से निकाल दें। फरीद साहिब कहते हैं कि पागल तो नहीं हो, तुम्हें अपने बेटे के जुनून को अच्छी तरह से जानती हो, अब अलीज़े को इस घर से निकालने की कोशिश करोगी भी तो क्या होगा। ये बात सुनकर हमज़ा की माँ कहती है कि जो भी है फरीद साहिब, अब हमज़ा को भी इस बात को समझना चाहिए कि वो लड़की हमारी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर सकती, जिस तरह से उसने अरीशा की माँ के साथ किया और अब जैसे मुझसे बात करती है उसे तो बात करने की भी तमीज़ नहीं है। फरीद साहिब कहते हैं कि जो भी है तुम उसे बात ही मत किया करो, जो भी है अब मैं नहीं चाहता कि मज़ीद इस घर के हालात ख़राब हों। हमज़ा की खुशी की खातिर तुम्हें और मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही होगा। सिकंदर और अरीशा से भी कहो कि फ़िलहाल ये सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करें और वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब आप आने वाली एपिसोड में देखने जा रहे हैं। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड पिक्चर। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।